देखो यहाँ पे एक नया टाइप ऑफ इंटीग्रल है, ये भी आपके काम की चीज़ है। अब देखो, अब देख लेना ये कैसे। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रल है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर रूट हो या ना हो टेक्निक सेम है, टेक्निक सेम है। ये हो या ये हो, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, टेक्निक सेम है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। इससे पहले जब मैंने दिखाया था मैंने इनसे नीचे लिखी थी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 था, 1 और डी एक्स था ना। लेकिन अब नहीं, अब लीनियर पॉलिनोमियल है, पी एक्स प्लस क्यू है, जब एक्स का पावर 1 है, वहाँ पे एक्स का पावर 0 था। ठीक है, अगर आप ये पुट करेंगे, सबसे पहले यही करना, अगर हम ये पुट करेंगे क्या ये इसकी डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है, फिर पुट ही करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बात समझो मेरी, अगर आप ये पुट कर रहे हो या ये पुट कर रहे हो और ये इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, राइट डाउन ऐसे, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल पी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यू कैन डिफ्रेंशिएटेड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगी 2x। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन तो आएगी 1 1 इंटू बी इज बी ही प्लस 0, समझ रहे मेरी बात, प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, दैट इज 2a कैपिटल ए एक्स, मैंने ए से इसको मल्टीपल किया, ए से इसको भी मल्टीपल किया, तो यहाँ पे आएगा बी ए, यहाँ पे आएगा कैपिटल बी। ठीक है, लेफ्ट में क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, राइट। नाउ आफ्टर दिस इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब हुआ यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कौन से हैं एक्स, ये यहाँ पे ये एक्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, और लाइक टर्म का मतलब हुआ यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अगर लेफ्ट का एक्स है उसका कोएफिशिएंट क्या है, पी, यहाँ पे राइट का एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2a, तो वहां से आएगा a का वैल्यू, क्योंकि आपको a का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये आपने यहाँ से ठूस दिए हैं, इसमें इन्हीं के वैल्यू निकालने, तो a आएगा, ये यहाँ पे डिवाइड होगा, तो p/2 प्रोवाइडेड इट इज नॉट 0, a का वैल्यू आया। ठीक, फिर ये a का वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करना है, b का निकालना है, सबस्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अब a का मसला हल हुआ, b कहाँ पे है, b यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मैंने कहा ना लाइक टर्म मींस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो और वेरिएबल को वेरिएबल, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ ही कंपेयर करो। तो कांस्टेंट है लेफ्ट में क्यू, राइट में क्या है, बी ए प्लस बी, ये है ना वेरिएबल, तो सिर्फ ये वाली है, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो ए का वैल्यू मैंने यहां से निकाला, करो सबस्टिट्यूट, विच एम्प्लॉइज क्यू इज इक्वल टू बी टाइम्स ए का वैल्यू यहां से p/2a प्लस बी, तो b क्या आएगा, b आएगा आपको, ये सारा यहां पे शिफ्ट करो, q माइनस pb डिवाइडेड बाई 2a, b का वैल्यू ये आ रहा है, ये सारी चीजें यहां पे सबस्टिट्यूट करो। तो विच एम्प्लॉइज, इसको कॉल इट फर्स्ट, तो मैं लिखूंगा विच एम्प्लॉइज फ्रॉम फर्स्ट, यू विल गेट px प्लस क्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स, सॉरी ए आपने निकाला है, ए आपने निकाला है, ए का वैल्यू क्या आया, p/2a। ठीक है, मेरी बात समझ रहा है। अब इसको नाम मत दो ए फर्स्ट ऑफ, इसको नाम दो फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको आफ्टर डिफरेंस ये मिला, तो यहां पे क्या आया, 2a, फिर इस a का वैल्यू वो मैंने डाल दिया p/2a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस b, a का वैल्यू फिर से क्या है वो p/2a, प्लस b का वैल्यू क्या है, q माइनस pb डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी, ठीक है, ये और ये खत्म,
या मत करो ख़त्म, ऐसे ही रखो, या कर सकते हैं यहाँ पे ये ख़त्म, तो आपको मिलेगा हाँ, अब आपको मिलेगा 2AP, इसको ऐसे ही रखना है, डिवाइडेड बाई 2A, याद रखना, x प्लस Q, ठीक है। या अगर ये भी ख़त्म नहीं करोगे ये भी चलेगा, ऐसे ही रखो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये स्टेप करोगे भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मसला ये है क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं फिर से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। लेकिन टेक्निक क्या है, देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये A फिर डिफ्रेंसिएशन फिर B क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है, मैंने आपसे पहले ही कहा, सबसे पहले ये देखो अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करेंगे क्या न्यूमिनेटर उसकी डिफ्रेंसिएशन निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर निकल रही है तो ठीक है, फिर वैसे ही करो। अगर नहीं निकल रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, जो फाइनली आपको मिलेगा ना, याद रखना। फिर अगर आप ये पुट करोगे ना वो उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक काट रहा, फिर क्या फायदा हुआ। यही तो है ना असल में, अगर आपके पास 2 है आप इसको 2 को लिख सकते हो 1 + 1, किसी समय ये फायदा आपको दे सकता है। ऐसे लिखना 1 + 1, 2 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा एम यह है कि न्यूमिनेटर को ऐसा बनाया जाए, ऐसे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ऐसे बनाते हैं ताकि वो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन हो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4x + 1, ये नहीं, 2x - 2, हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 देखो यहाँ पे इंटीग्रल है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ x + 3 डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5 dx। जरा देखो आप, क्या यह इसकी डिफरेंशिएशन है। यहां पे देखो, पहले मैं कह रहा हूं अगर हम इसको पुट करेंगे यहां पे आएगी डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पे है x, चलेगा फिलहाल 2, लेकिन यहां पे जो आएगा वो आएगा -2, लेकिन यहां पे क्या है, दैट मीन्स यह एग्जैक्टली इसकी डिफरेंशिएशन नहीं है। यह इसकी डिफरेंशिएशन बनाने के लिए, अगर आपको याद है इससे पहले जो हमने क्वेश्चन इसके वहाँ पे मैं बोलता था, आपको पता है x जो है वो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर है, आपको बाकी टेंशन ना लो इसके मल्टीपल में क्या है वो मैं एडजस्ट करूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में वो डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये तो इसकी डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर हम कॉमन भी करेंगे तो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमारे पास है px + q, ये आपका px + q है ना। तो मैं लिखूंगा टेक x + 3 = a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर, x² - 2x - 5 + b, यही करते थे ना। अब देखो दैट इज x + 3 = a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो आएगी 2x, इसकी डिफरेंस तो -2, इसकी 0, खत्म, ठीक है, + b, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ। अब देखो सबसे पहले यहां पे x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 = यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 नहीं 2a है, और कुछ नहीं है x का, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। अब करो कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट क्या है 3 = a को इसके साथ मल्टीप्लाई -2a + b, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा b = ये मैं शिफ्ट करूंगा पहले यहाँ पे 3 + 2a, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, अब a का वैल्यू भी डालूंगा इसमें, समझ रहे मेरी बात। yes, तो b का वैल्यू आपको आ रहा है 2 और 2 खत्म तो 4 बन जाएगा, बोलो yes, तो b का वैल्यू आपको ये आ रहा है। दैट मीन्स आप इसके बदले यहां पे a के बदले लिखेंगे 1/2, b के बदले लिखेंगे 4, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, देयरफॉर x + 3, यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से इसको मैं नाम दूंगा स्टार, x + 3 = a का वैल्यू 1/2, ऐसे ही रखना है,
अंदर क्या है 2x माइनस 2, बातें मत करो। b का वैल्यू क्या आ रहा है? अब आप कहेंगे यहां पे भी मैं कर सकता हूं, 1/2 को करो मल्टीपल, यहां पे बचेगा x, 1/2 को इसके साथ मल्टीपल करो, बचेगा -1, -1 प्लस 4 से निकालो क्या बचेगा, 4 से 1 काटो 3 बचेगा, तो आ गए ना x + 3। लेकिन अगर मैं वैसे आपसे कहूं कि ऐसे मैनिपुलेट करना है ताकि यह इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी, आप कोई माइकल आली नहीं है जो कर सकता है। इट विल टेक सो मच टाइम कि एग्जाम पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं एडजस्ट होगा। एडजस्ट देखो कैसे किया हमने, 1/2 से मल्टीपल, 2x माइनस 2 यहां से 4 किया, समझ में आ रहा है? तो करो यहां पे, देयरफॉर आई विल बिकम, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, दैट मीन्स इसके बदले आप वो लिख सकते हो, यहां पे लिखना बाई स्टार, तो आप ये लिख सकते हो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, अब देखो मसला क्या है। अब ये इसको डिवाइड करा, ये इसको डिवाइड करा, ऐसा मैं क्यों करूं वो भी बोलूंगा। 1/2 2x माइनस 2 अलग अलग, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। 4 को भी ये डिवाइड करा, तो लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय, इसको कर सकते हो सॉल्व विद हेल्प ऑफ प्रीवियस टेक्निक, है ना, सीधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऊपर है ही नहीं कुछ, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल, तो ये है इजी टू सॉल्व। अब ये मसला है, करो ये पुट, ये डिफरेंशिएशन सीधे आएगी। सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में ये कॉमन करूंगा, तो लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx प्लस 4 कॉमन, तो dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सबसे पहले इसको पुट करूंगा, पुट इसके लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन आएगी 2x dx बाई dt, वो कॉमन करूंगा, -2 dx बाई dt वो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बराबर। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। देखो इसके बदले ये है ना यहाँ पे दिस इंटू दिस, इसके बदले तो आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ ये और ये dt, नीचे t, है ना इजी। अब देखो यहाँ पे इसको वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको अलग से करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ, फिर दोनों को इसको कहेंगे 1, सबको 1, पहले मैं ये इंटीग्रल सॉल्व करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ इन शॉर्ट dx, यहीं पे क्वाड्रेटिक बनाऊँगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 तो प्लस 4, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, मैंने इन शॉर्ट लिखा है। ये तो आपको अभी टेक्निक मैंने सिखाई, देखो क्या 2 के दरमियान क्या बचा 1, अच्छा रखो 1 ही, 1 को करो स्क्वायर 1 ही बनेगा, उसको एड एंड सब्ट्रैक्ट कर क्या बनेगा 1 माइनस 1 तो इसके साथ गया ना x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ से 1 भी आएगा, लेकिन वहाँ से मैंने 1 को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट वाला बच गया, सब्ट्रैक्ट वाला 5 के साथ ऐड करूंगा तो वहाँ पे बचेगा 4 को बनाया 2 स्क्वायर, इन शॉर्ट गॉट इट ना। ये आपको आएगा क्योंकि इससे पहले मैंने दिखाया है। अब यह है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे कर सकते हो इवन पुट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू पुट x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे t यूज किया, आप कुछ और करो s, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s, तो dx इज इक्वल टू ds करो यहाँ पे, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ, ये मैं इस इंटीग्रल के लिए कर रहा हूँ, ds डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे पुट, कौन सी फॉर्म है tan, हाँ पुट s इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो ds क्या आएगा 2is sec स्क्वायर थीटा d थीटा, गॉट इट ना, दैट इज इक्वल इन ds के बदले 2is sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई s के बदले तो आएगा 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू, अब देखो 2 स्क्वायर बाहर तो 4 आएगा, नीचे यहाँ से 2 तो 1/2 बचेगा, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर प्लस 1 तो सेक स्क्वायर बन जाएगा वो भी, ये और ये खत्म तो आएगा 1/2, यहाँ पे बचेगा 1 डी थीटा तो थीटा प्लस सी, तो आएगा 1/2 थीटा का वैल्यू वापस, दैट इज tan इनवर्स s/2, सी को छोड़ो फिलहाल, दैट इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ एस का वैल्यू वापस x - 1, हुआ ना मसला सालू। तो यहाँ पे देखो ये है 1/2, इस इंटीग्रल की बात मैं कर रहा हूँ खाली, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड t का वैल्यू वापस x² - 2x + 5 + c। अब दोनों को ऐड करो, सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, बोलो। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब देखो यहाँ पे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इसको नाम देंगे कुछ, कॉल इट सेकंड एंड दिस इज थर्ड, सब्स्टिट्यूट second and third in first, we get I is equal to 1/2 बाहर, नहीं 1/2 मैंने इसमें इंक्लूड किया है ऑलरेडी, है ना, तो मुझे 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी लिखे इस सब के बदले मैंने मुझे मिला ये 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² - 2x + 5, इसको नाम दे सकते हो आप C1, इसको नाम देना है यहाँ पे C2, फिर C1 और C2 को ऐड करेंगे यहाँ पे तो वही बनेगा C आपका। अच्छा, प्लस इसके बदले तो यहाँ पे 4 है ना, 4 मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, तो 4 को मैं इंक्लूड करूँगा, 4 टाइम्स वहाँ पे आपको मिला 1/2 tan इनवर्स ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये जो C1 और C2 है ना, इसको मैं मिक्सअप करूँगा तो एक ही C लिखूँगा इनके बदले। आप यहाँ पे लिख सकते हो वायर C इज C1 + C2, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो आपने देखा कि कहाँ पे px + q टाइप यूज़ करना है। अब मैं वो एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे वो यूज़ करनी नहीं है लेकिन इंटीग्रल उसी फॉर्म में है। देखो यहाँ पे कहाँ पे था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, आपका इंटीग्रल है 4x + 1 dx डिवाइडेड बाय √2x² + x - 3। देखो सीधे बातें मत करो, सीधे देखो आप ये किसकी डिफरेंशिएशन है, सीधे ये पुट करो। अदरवाइज अगर आप उस साइड से भी देखें तो px + q डिवाइडेड बाई ax² + bx + c है, लेकिन हमें यहाँ पे वो टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो हम करते हैं इसलिए ताकि ये इसकी डिफरेंशिएशन बने। यहाँ पे तो ऑलरेडी है, करो, यहाँ पे डिफरेंस आएगी 4x, इसकी आएगी 1, इसकी आएगी 0, है ना, 4x + 1, तो इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। पुट 2x² + x - 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन आएगी 4x, फिर यहाँ पे आएगा dx/dt प्लस, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट t, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 1, तो विच एम्प्लॉइज dx/dt कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 4x + 1 dx/dt कॉमन, लेकिन dt को मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा बिकॉज वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, मैंने सेपरेट कर दिया, t वाले एक साइड, x वाले एक साइड, दैट मीन्स इसके बदले ये मतलब x को t में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर आई विल टर्न अप एज 4x + 1 dx, 4x + 1 dx तो dt डिवाइडेड बाय √, इसके बदले क्या आएगा t, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t रेज पर, ये है ना 1/2, नीचे ऊपर आएगा तो -1/2,
डी टी दैट इज इक्वल टी रेज पावर -1/2 +1 1 ये एक ही बात है ना। -1 + 1 -1/2 +1 लिखो या 1 -1/2 लिखो, एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 2 ऊपर जाएगा तो टी रेज पावर 1/2 + c दैट इज इक्वल टू 2 पावर में 1/2 का मतलब रूट टी किसके बराबर 2x² + x -3 + c आंसर है ना। वो मैंने दिखाया एक, बाकी कर लेना आप, ठीक है।